तो कल आपने देखा पहली पंक्ति में कवि ने देखा अपने घर के सामने का जो पेड़, वो पेड़ नहीं था। और वो पेड़ कौन? चौकीदार रूपी पेड़, जो हमेशा तैनात रहता, हमेशा घर की रक्षा करता, हमेशा घर को ऑक्सीजन देता रहता, थके हुए इंसान को छांव देता रहता, उन्हीं घर वालों को फल भी देता, खुशबू देता, हवा देता, सब कुछ देता था। लेकिन आज वो पेड़ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, एकदम गायब। आगे देखिए कवि क्या कहता है आगे, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। जैसे खाकी वर्दी में इंस्पेक्टर, पुलिस लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, या एक वॉचमैन, एक चौकीदार रात दिन हर हाल में वो चौकन्ना रहते हैं, वैसे ही कवि कह रहा है ये बूढ़ा चौकीदार रूपी वृक्ष कब कब, धूप में भी, बारिश में भी, धूप में भी, बारिश में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी। पेड़ को देखो, हर मौसम में, हर काल में, हर वक्त, हर दम, हर पल, हर क्षण काम करता रहता है, काम करता रहता है। एक पेड़ का मतलब क्या है जी, क्या काम करता है वो? गर्मी से बचाता है, छांव देता है, गर्मी से बचाकर हमें। इसीलिए धूप में, यानी धूप से बचाया, किसने बचाया? वही चौकीदार रूपी वृक्ष। गर्म हवा से बचाता है। आपने कभी सोचा है, आप कभी कभी बाहर जाके, गर्मी के दिन बाहर जाके थक कर आते हैं, अगर घर के सामने एक बड़ा पेड़ है तो पेड़ के नीचे बैठ कर देखो कितनी छांव मिलती है, ठंडक मिलती है, आराम मिलता है। अगर एक थका हुआ आदमी, थका हुआ इंसान वहां आकर बैठ जाता है, कितना सुकून मिलता है। कभी इसलिए कहता है धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। शायद वो चौकीदार थकता होगा, सुस्त होता होगा, विश्राम पाता होगा, वो चौकीदार थक जाता होगा, लेकिन ये वृक्ष थक जाता है? कभी भी नहीं थकता, जब तक हम काटते नहीं, जब तक वो खुद नाश नहीं होता। कभी भी वो थकता नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए कवि एक शब्द का प्रयोग करता है, हमेशा चौकन्ना, हमेशा चौकन्ना रहता है। देखो कवि किस तरह कविता लिखता है। रोज कवि उसे देखता था, रोज उसे देखकर चला जाता था, फिर आता था, उसके नीचे बैठता था, फिर देखता था, फिर उससे कुछ प्राप्त कर लेता था। ಯಾವ ತರ ರೀ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿದಂತ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ, ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ, ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು रूढ़ी, एक आदत, एक लगाव है, आदत नहीं लगाव है, लगाव। इससे, उन्हीं पेड़ों से, इतना प्यारा पेड़, इतना प्यारा पेड़, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಹೂ ತಗೊಂಡು ಹೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೂವಿನ ಜೊತೆನೋ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತೈತೆ.
गिरा टंगी जक्कोंद, ऐसा लगता है जैसे उस पेड़ को चुमकार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लगाव है, वन अटैचमेंट रिली। किसके साथ? पेड़ के साथ। क्यों? क्योंकि पेड़ इतना सुंदर है। ये भी याद रखो, पेड़ की सुंदरता बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, कभी खत्म नहीं होती। हमारी सुंदरता, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सुंदरता कम होती है। ये फैक्ट है, ये याद रखो। ಗಿಡ ನೋಡಿದಿಲ್ರಿ, ಗಿಡ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರನೇ ಅದು. ಮನುಷ್ಯರಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಂದರತ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬರ್ತಾವ. देखो मेरे सर के बाल गए, बाल उजड़ने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं ना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगते हैं, कांतिहीन होने लगते हैं। जो चेहरे पर रौनक होती है, चमक होती है, वो चमक और रौनक कम होती है, जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे। लेकिन पेड़ को देखो, पेड़ को लगाओ, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे सुंदरता उसकी बढ़ ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती। ऐसे पेड़ को हम काट रहे हैं, ऐसे पेड़ की हत्या कर रहे हैं। कभी रोज उसे देखता था, शायद रोज उससे बातें करता था, हाय हाय करता था, बाय बाय कहता था। इसीलिए कभी एक लाइन लिखता है, क्या लिखता है? दूर से ही ललकारता। कौन? जैसे गार्ड, वॉचमैन, चौकीदार, अगर कोई अनजान आ गया तो कौन पूछता है ना, शायद वैसे ये पेड़ भी, कौन पेड़? चौकीदार वृक्ष, चौकीदार के। कवि से पूछता कौन? मैं जवाब देता दोस्त, और कवि जवाब क्या देता? अरे मैं तुम्हारा दोस्त। शत्रु नहीं कहा यहां, कवि जान बूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा है। कवि ने देखो, उसने, पेड़ ने पूछा, चौकीदार वृक्ष ने पूछा कौन कौन है वहां, तो कवि ने जवाब दिया मैं तुम्हारा दोस्त। क्या कवि ने अरे मैं तुम्हारा शत्रु ऐसा कहा? नहीं कहा। लेकिन हम शत्रु हैं। किसका शत्रु है? पेड़ों का शत्रु। हम दुश्मन हैं जी, इसीलिए तो पेड़ों को हम काट रहे हैं। बताइए आप लोग, मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं अपने बर्थडे पर आपने पेड़ लगाया कभी? अपने अपने बर्थडे पर अपने नाम से एक पेड़ लगाते हैं कहीं जाकर? केक काटते हैं, इतना बड़ा सा केक, गलने वाला केक, आइस केक तो बंद का ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ चीर कर वो तो खा लेते हैं, मजा लेते हैं। लेकिन एक साल में एक दिन वो भी बर्थडे के दिन अगर एक पेड़ लगाया जाए तो अपने नाम पर हरियाली अपने आप आ जाएगी, हरियाली अपने आप रहेगी। कभी आपने सोचा, कभी आपने ऐसा किया है? आज से करो, जिन जिन का बर्थडे है जाओ, कहीं जाओ, दूर जाओ, जहां जगह मिलती है वहां एक अपने नाम से पेड़ लगा के देखो, हरियाली की कमी नहीं होगी, बारिश की कमी नहीं होगी। मेरी ओर से ये भी संदेश है ये। लेकिन हम ऐसा नहीं करते जी, हम नहीं करते ऐसे। और घर की सुंदरता बागों से यानी गुलजार से बढ़ती है, ये भी याद रखो। अगर घर के सामने, घर के कंपाउंड में मनी प्लांट हस्तिरल्री, मनी प्लांट हस्मुंतिर नाव
ಶೋ ಗಿಡ ಇಡ್ತೀವಿ, ಈ ಶೋ ಗಿಡ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ರೀ आजकल प्लास्टिक का जमाना आ गया है, प्लास्टिक का पेड़ लगा रहे हैं. प्लास्टिक पेड़ों से हम सजा रहे हैं, प्लास्टिक पेड़ों से हम सजावट कर रहे हैं, घर का श्रृंगार प्लास्टिक पेड़ों से कर रहे हैं. ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳ್ಳಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ ಬರುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಡಗಳು ತಗೊಂಡ್ ಬರುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ ಕುಂಡೆ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರುದು, ಮನೆಯೊಳಗ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು. अरे भैया कम से कम अपने बर्थडे के दिन तो अपने ही घर में चलिए, एक पेड़ लगा के देखो. जो पसंदीदा पेड़ आपका है वो पेड़ लगा के देखो. घर की सुंदरता, घर की शोभा और बढ़ेगी, बढ़ेगी ना. कभी इसलिए कहता है, देखो उसने दोस्त कहा, शत्रु नहीं कहा. शत्रु क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमें शत्रुत्व किसके साथ? पेड़ के साथ करनी है नहीं, पेड़ से नफरत करनी है. लेकिन फिर भी खेद की बात यह है कि हम पेड़ को काट रहे हैं. मतलबी है, हम मतलबी है, स्वार्थी है. अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं. देखो आगे कवि क्या कहता है, और फल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में. दूर से ही ललकारता वो कौन? मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता, क्योंकि तककर आया हुआ इंसान वहां बैठ ही जाता है ना. आप भी, मैं भी, सभी थका इंसान, सुस्त पड़ा हुआ इंसान, तेज धूप से चलकर आया हुआ इंसान, शायद वो बैठने की इच्छा रखता है. हम तो इच्छा रखते हैं जी. अगर दूर दूर तक हम चल रहे हैं तो गर्मी के दिन है तो पेड़ ढूंढते हैं, पेड़ ढूंढकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, विश्राम लेते हैं, विश्राम पाते हैं. देखो लंबा चलो, गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, तेज धूप है, लंबा चलो और एक पेड़ भी नहीं मिला तो कितना तकलीफ. तब हम सोचते हैं अरे ಒಂದು ಗಿಡನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಾಕ, ನೆರಳು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಡನೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. तब हम सोचने लगते हैं. इसलिए कवि कहता है, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में. दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन. हाँ एक अनुमान था. कवि यहाँ दूसरे भाग में कहता है, हाँ कवि क्या कहता है देखिए, हाँ दरअसल शुरू से ही हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, एक जानी दुश्मन है. किसका? पेड़ों का. कौन जानी दुश्मन है? हम ही है ना. हम ही लगाता है, हम ही काटते. पेड़ को हम खुद लगाते हैं घर की शोभा बढ़ाने के लिए, गांव की शोभा बढ़ाने के लिए, शहरों की शोभा बढ़ाने के लिए पेड़ को हम खुद लगाते हैं और खुद हम काटने को तैयार होते हैं और काटते हैं. जैसे मुसलमान हो या हिंदू हो, आपने देखा नॉनवेज खाने वाले, बकरी को हम पालते हैं और बाद में काटते हैं ना. मुर्गी को पालते हैं, बाद में काटते हैं. वैसे ही पेड़ को भी हम लगाते हैं और स्वार्थ दिल में पनपा, स्वार्थ पैदा हुआ और उसे काटने लगते हैं. इसीलिए कवि ने कहा, दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में. दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन है. कवि को लगा कहीं एक जानी दुश्मन है. सिर्फ जानी दुश्मन
एक शत्रु सिर्फ पेड़ के लिए नहीं, इस जमाने में, इस दुनिया में सिर्फ पेड़ों के लिए ही दुश्मन नहीं, पेड़ों के लिए ही शत्रु नहीं। कवि कहता है, आगे जाकर कहता है, किस किस के लिए, किन किन के लिए दुश्मन है, शत्रु है। कवि यहाँ एक पंक्ति लिखता है अंत में, देखिए, कहीं एक जाने दुश्मन है कि घर को बचाना है लुटेरों से। लुटेरा भी दुश्मन ही है ना। पंक्ति पढ़ता हूं, देखिए कितना अच्छा चरण है ये, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुतल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कितना सुंदर पद, अंतिम चरण। ये जाने दुश्मन सिर्फ पेड़ों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। इसीलिए कवि ने कहा, वृक्ष से लेकर कहीं, कवि कहां तक चला जाता है। देखिए, एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए कवि क्या क्या सोचता है। कवि कहता है, घर को बचाना है लुटेरों से, लुटेरे हैं, चोर है, तुड़ुगरला कलरो, उनसे भी बचाना है जी। यहाँ इस देश में, हर देश में, यानी कहने का मतलब है हमारे समाज में, किनसे बचाना है? लुटेरों से। किसको बचाना है? घर को। दुकान की चोरी हुई, घर की चोरी हुई, पेपर में आप पढ़ते हैं ना, न्यूज पढ़ते होंगे आप, या किसी किसी के घर चोरी हो गई होगी, किसी किसी के दुकान में चोरी हो गई होगी, चोर घुसे होंगे, बैंक रॉबरी, तिळकोरे, ये रॉबरी बरे मनी ಒಳಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಮನಿ ಒಳಗ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ बैंक को लूटा जाता है। सिर्फ बैंक में नहीं, आज का पॉलिटिक्स देखा है क्या क्या हगरण होता है। ಏನೇನು ಹಗರಣ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗ್ತವ, ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ। इन लुटेरों से हमें अपने घर को बचाना है। इतना ही नहीं, कवि कहता है शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर का मतलब आतंकी, आतंकवाद। कहाँ है जी? इंडिया में है। भयोत्पादक, टेररिस्ट है ना, सुना है आपने टेररिस्टों के बारे में, आतंकी के बारे में। भयोत्पादक, भय को उत्पादन करने वाला, भयोत्पादक उसे कहते हैं। आतंक को उत्पादन करने वाला, आतंक को फैलाने वाला आतंकवादी कहते हैं। तो हमारे देश में है ना, कवि इसीलिए कहता है शहर को बचाना है नादिरों से। किससे? आतंकवादियों से बचाना है, वो हमारा दुश्मन है। इसीलिए कवि एक लाइन कहा था, क्या कहा था? दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन बैठा है। आतंकवाद फैला है ना देश में, देश भर में आतंकवाद भयोत्पादक है। आतंकी कहां बैठा है मालूम नहीं। आज हम गोकाक में सेफ है, मुंबई जाकर देखो, कश्मीर जाकर देखो, वहां उस बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, आपको मालूम होता है जान मुट्ठी में। हम आज इसलिए सेफ है कि यहाँ कुछ नहीं होता है। वहां देखो किस शहर में कौन आतंकी घुसा है, कब वो गोली चलाएगा, कब बॉम्ब ब्लास्ट होगा, मालूम है जी।
सुबह से निकला इंसान, रात को शाम को वापस आएगा मालूम नहीं। ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಮನುಷ್ಯ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಆರಾಮ್ ಚೀಟಿ ಹಾಕೋಂತ ಆರಾಮ್ बस ಹಾಕ್ತೀವಿ, बिंदास मौज मस्ती करते हुए बस करते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता जी। किस बस में बॉम्ब है मालूम नहीं, किस ट्रेन में बॉम्ब है मालूम नहीं, कब बॉम्ब फटेगा मालूम नहीं, किस बाजार में बॉम्ब रखा हुआ है मालूम नहीं, किस बॉक्स में बॉम्ब है मालूम नहीं। टीवी देखो, क्यों? क्योंकि आतंकवाद है। आत्माहुति दाड़ी अंत मारता, खुद भी मरता है औरों को लेकर भी जाता। ये कोई युद्ध नहीं, बॉर्डर पर युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन शहर के अंदर ऐसा हो रहा है। हमारे दुश्मन बन गए। हम कितना सेफ है जी यहाँ, कितना सुरक्षित है हम, लेकिन वहां के लोगों को देखो। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್, ಹೊಸ ಕಾರ್ ಇದೆಪ್ಪ ರಸ್ತೊಳಗೆ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬಾಜುಕ್ ನಿಂತು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿವನ, ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ कार ಅದು, कार भी हमारी नहीं लेकिन फिर भी अच्छी दिखी कार, तो उसके बाजू खड़े होकर हम सेल्फी निकालते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। ಇನ್ನು ಏನೋ ಮೈ ಮರೆತು ಒಂದು ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಢಮ್ ಅಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। अगर गोकाक में कहीं एक बॉक्स पड़ा है तो उठा लेते हैं हम। ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮನೆಗೆ। ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗು ಯಾವ ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಳಗನು ನೀನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡು, ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಅದನ್ನೇನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಢಮ್ ಅಂತು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ टीवी देखते रहिए, मालूम होता है आपको। कभी एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए इस देश की परिस्थिति के बारे में भी कवि कहता है। देखिए क्या कहता है कवि, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश के दुश्मन कहाँ है जी? बगल में। हमारे देश के कुछ देशवासी ही हमारे देश के ही दुश्मन बन गए। उन्हें क्या कहा जाता है? देशद्रोही। ನಮ್ಮ ದೇಶದವರನ್ನ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾದ್ರು। वो भी न्यूज में पढ़ने को मिलता है, अखबार पढ़िए, न्यूज देखिए। यहाँ का जो डाटा है लीक कर देना। ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತವರು, ಇಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। देशद्रोही है ना। अपने देश से द्रोह करना, अपने देश से गद्दारी करना। कौन जी? बाहर वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ के। और कहता है मेरा देश महान, भारत देश, मेरा भारत महान। इसीलिए कवि ने कहा देश को भी बचाना है। किससे? देश के दुश्मनों से। और बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। देखो कितना सुंदर लाइन है, नदियों को नाला हो जाने से। नदियां नाले हो रही है। नदी को कितना स्वच्छ रखना है, कितना निर्मल रखना है, लेकिन उतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है? नोड्री, नदी में हम गाड़ी, भैंसों को, गायों को, बैलों को और खुद
और यहां तक हमारी नदी में तो बर्तन भी हम मांगते हैं। ನಮ್ಮ ನದಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಂಡೆನೂ ತಿಕ್ಕು ಬರ್ತೀವಿ, ಗಾಡಿ ಅಂತ ತೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಗಾಡಿನೂ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ नदी ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ। नदी में देखो किसको नहाते हैं जी, भैंसों को, ಎಮ್ಮೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ। ಅದ ನೀರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನ ನೀರು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕುಡಿತೀರಿ, ನೀವು ಕುಡಿತೀರಿ, सिर्फ फिल्टर हुआ, फाइट टाइप अस्तर है, लेकिन अंश तो है, उस गंदगी का वो अंश तो है उस पानी में। ಗಾಡಿ ತೊಳಿತೀವ್ರಿ, ಎಮ್ಮಿಗಳು ತೊಳಿತೀವಿ, ಬ್ರಷ್ ಹಚ್ಚಿ 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 ತಿಕ್ಕೋದನ್ ತಿಕ್ಕೋ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ, ಹರ್ ಗಾಂವ್ में है ये। ಇನ್ನ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಹೋಗಿ ಬಾಂಡೆನೂ ತಿಕ್ತೀವಿ, इन अल्लाह कपड़े सभी कपड़े धोकर आते हैं ना, और वहां का पानी पीते हैं। जो गांव के सभी गटार है वो गटार कहाँ जाकर पहुंचते हैं, ये भी आप देखो। एक फैक्ट्री का ये देखो कितनी, मैं एक सच आपके सामने रख रहा हूं, एक फैक्ट्री का जो गंदा निकल रहा है कहाँ छोड़ रहे हैं हम, नदी में। इसीलिए कवि ने कहा नदी को क्या होने से बचाना है, नदी को नाला हो जाने से बचाना है। इतना गंदा कर रहे हैं हम नदी को। बहुत सालों के बाद जब मोदी जी आए तभी गंगा का जरा स्वच्छ हो रहा है, नहीं तो गंगा जिसे हम गंगा पवित्र गंगा कहते हैं, गंगा जल कहते हैं, वहां भी आप जाकर देखो कितना गंदा है वहां। पवित्र नदी, ये पानी उसी से हम पीते हैं। ಜೀವನ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಜೀವನ ನದಿ, ಅದು ಜೀವನ ನದಿ। ಲೇಕಿನ್ ಆ ಜೀವ ನದಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಬಿಡುಗರು ಇದು। और वहां गंगा में तो गंगा नदी को इतना गंदा कर रहे हैं, लाश को भी हम बहा देते हैं। शायद आपको मालूम नहीं, डिस्कवरी देखिए, लाश को देखो, ಅಲ್ಲೇ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು बालों का मुंडन करके वहीं पे करा जाए। इसीलिए कवि ने कहा, क्या कहा, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। ये भी कितना अच्छा वाक्य है, देखिए, हवा को क्या हो जाने से, धुआं हो जाने से बचाना। हवा को हम दूषित कर रहे हैं। नानू गाड़ी ओढ़ बर्तन, मेरी गाड़ी से, मैं अपना उदाहरण में पहला देता हूं, मेरी गाड़ी से देखो कितना धुआं निकलता है। आपकी गाड़ी भी है, ऑटो है, कार है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಿದಾವಪ್ಪ, ಆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। सिर्फ गाड़ी नहीं, कारखाना को देखो, इन कारखानों से क्या क्या हो रहा है, इसके लिए इंतजाम हमने किया है, कोई इंतजाम स्पेशल ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದೀವಿ? कितना धुआं, वो फैक्ट्री से धुआं कितना आ रहा है, नोट उन ಸ್ವಲ್ಪ। सिर्फ फैक्ट्री गाड़ी से नहीं, सिगरेट हंसते ना, बीड़ी सिगरेट वो भी स्टाइल करके कस लेते हैं, स्टाइल ಮಾಡ್ಕೊಂಡು सिगरेट से हवा बिड़ती है। हवा को देखो कितना दूषित कर रहे हैं, कितना गंदा कर रहे हैं। अर्थ है, हवा इतनी गंदी हो रही है, दूषित हो रही है। वो जानी दुश्मन कौन है, हम खुद है और कोई नहीं। कोई दुश्मन नहीं, हम खुद है जी। वो भी स्टाइल मारते हुए हम सिगरेट छोड़ रहे हैं, सिगरेट का धुआं छोड़ रहे हैं।
अर्थ इतरे कवि क्या कहता है, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, हर खाने की वस्तु में मिलावट, काला धंधा है ना, हर अनाज में ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ डुप्लीकेट मिलावट है। बालेहण्णु तैयार बालेहण्णु नोडिद्रे पैकेट कभी आपने केले लेकर आए, देखो एक दिन में पकते हैं, केमिकल्स में डुबो देते हैं। मैंने खुद देखा है। सेबू भी आता है, कितना सुंदर सेबू, उसको भी इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन मारता रहता देखो। माविनकाई आजकल तो देखो कितना हाइब्रिड का माल आ रहा है, बेमौसम में, मौसम ही नहीं लेकिन वो फल आ गया। आ हण्ಣಿನ ನೋಡ್ರಿ ಋತುನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಹಣ್ಣಿನ ಸುಗ್ಗಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಬಂತು। ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಮಂತ್ ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, कायम ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು। पाइनएप्पल को देखो, इतना ही छोटा पाइनएप्पल लेकिन पक जाता है। देखा है कभी आपने? हर खाने की वस्तु मिलावट से भरी हुई है। जहर खा रहे हैं हम, जहर। कभी इसके बारे में आपने आवाज उठाई? किसी ने आवाज उठाया? नहीं। आपने देखा, व्हाट्सएप में भी देखा, यूट्यूब में भी देखा, अखबार में भी पढ़ा, टीवी न्यूज में भी देखा, लेकिन क्या बगावत किया आपने? विद्रोह व्यक्त किया? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी मिले हुए हैं। कसम से मैं कह रहा हूं, परसों साबुदाना लेकर आया था मैं, साबुदाना तಗೊಂಡು ಬಂದಿನಿ, ಇನ್ನೂ ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ನೆನೆದಿಲ್ಲ। प्लास्टिक रे, देखने में साबुदाना ನೋಡಕ್ साबुदानी, पाकेट हर ನೀರಾಗ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ನೆನೆದೇ ಇಲ್ಲ, 5 दिन हो गए, तो क्या करूं? इसीलिए कवि कहता है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है जंगल को मरुतल हो जाने से। जंगल को काट रहे हैं, सिर्फ घर के सामने वाले पेड़ को नहीं, जंगल है, जंगल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जंगल को क्या छोड़ रहे हैं? जंगल को काट कर वहां गांव बनाना, खेतों को बेचकर वहां गांव बनाना। इल्ले बाजूನಲ್ಲಿ ನಾ ಹೆಸರು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, कितने खेत, ಎಷ್ಟು ಹೊಲಗಳಿದ್ದು ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, प्लॉट ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ परमिशन ಕೊಟ್ಟು। तो जंगल क्या हो रहा है? मरुतल यानी रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में क्या बारिश तेज होती है? बारिश होती है? नहीं होती। मरुभूमि ಒಳಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ। ಇನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಹೊಲಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಬಿಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಯಾಕತ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಊರನ್ನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ। इसीलिए कवि कहता है, बचाना है जंगल को मरुतल हो जाने से, बचाना है। अंतिम वाक्य पर गौर कीजिए, अंतिम वाक्य, बचाना है मनुष्य को यानी इंसान को जंगल हो जाने से। क्या मनुष्य जंगल कैसे होता है जी? मनुष्य जंगल नहीं होता, जंगली जानवर बन जाता है। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, यानी मतलब क्या है? मनुष्य को जंगली जानवर हो जाने से बचाना है। लेकिन हम जंगली जानवर हो रहे हैं, बन रहे हैं। शायद हमसे भी अच्छे हैं वो जंगली जानवर, जंगली जानवर हमसे भी अच्छे हैं, हमसे भी सज्जन है। इसीलिए एक हाथी को देखो, एक बाघ को देखो, एक शेर को देखो, शेरनी को देखो, जंगली जानवरों को देखो, जैसे हम सिखाते हैं वैसे वो सीखते हैं। बा अंद्र बರ್ತೈತಿ, ಹೋಗಂದ್ರ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕುಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೋತೈತಿ, ಎದ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ ನಿಲ್ತೈತಿ। देखा है ना कभी सर्कस में आपने? कुत्ते को पालो,
एक कुत्ते को पालो घर में, देखो कुत्ता जैसे हम सिखाते हैं वैसे वो सीखता है, लेकिन इंसान कुछ नहीं सीखा, अनाड़ी का अनाड़ी रहा, दुश्मन का दुश्मन रहा, इतना बेखबर, इतना क्रूरी कौन बन गया? इंसान बन गया। किसके लिए? अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अर्थ हो गया ये कविता। इस कविता के बारे में मैं कितना भी कहूं कम है, आप भी कितना भी लिखो बहुत कम है। बहुत उदाहरण दे सकते हैं, कब? एनुअल एग्जाम में अगर इस पर प्रश्न आए तो नहीं, आएगा ही डेफिनेट। अगर इस कविता में, इस कविता को लेकर अगर आपको डाउट है, समस्या है, तो आप मैसेज कर सकते हैं बिना झिझके, बिना डरे, मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ,